नमस्ते दोस्तों, मैं राजू भाकड़ आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन अगर देखा जाए कि नाम का अर्थ होता है नाड़ीज़ को प्यूरिफाई करना, शुद्ध करना। तो दोस्तों, जो शोधन नाम होता है, शोधन का अर्थ होता है प्यूरिफाई। तो दोस्तों, अगर आप सबसे पहले अगर देखा जाए कि अगर आप पहली बार प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर इससे पहले आपने कभी प्राणायाम का विचार भी नहीं किया था कि हम कभी प्राणायाम की प्रैक्टिस या अभ्यास करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे नाड़ी शोधन की, वो स्टेप बाय स्टेप रहेगी, ताकि जो बिगिनर्स से बिगिनर भी रहे या फिर एडवांस से एडवांस भी रहे, उसको ये जो बातें हैं, इसको जो प्राणायाम है, ये समझ में आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें बिगिनर्स के लिए देखना है कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, कोई भी प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले क्या कर सकते हैं। नाड़ी शोधन से पहले आपको बस ये करना है कि आपको जो है ब्रीदिंग अवेयरनेस जो होता है उसकी प्रैक्टिस करनी है, जिसमें क्या करना है कि आपको जो है शवासन में लेट जाना है, आंखें बंद करनी है, दोनों पैरों में अंतर रहेगा, दोनों हाथ दूर रहेंगे और हाथों की हथेलियाँ जो है आकाश की तरफ रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्हें डीपली करना है, पूरी तरीके से हमारी लंग्स को जो है एक्सपांड करने की कोशिश करनी है। पूरा जो ब्रेथ होता है वो हमारे लंग्स में लेने की कोशिश करनी है। तो इनहेल किया हमने, फिर एक्सेल किया। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि हमारे जो एब्डोमेन की मूवमेंट है, हमारे पेट की जो हलचल है, उस पर ध्यान देना है। हम जब इनहेल करते हैं, जब सांस अंदर भरते हैं और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, तब हमारे पेट की हलचल कैसी है, हमारे नाभि की हलचल किस तरीके से हो रही है, बस ध्यान देने की कोशिश करनी है। हमारे चेस्ट की मूवमेंट किस तरीके से है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स किस तरीके से फूल रहे हैं, और जब हम एक्सेल करते हैं, सांस छोड़ देते हैं धीरे से, तब हमारे चेस्ट की हलचल किस तरीके से हो रही है। हमारे नॉस्ट्रिल की हलचल देखना है, मतलब नॉस्ट्रिल से होने वाली जो ब्रीदिंग है, जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं, तब हमारी हलचल जो है किस तरीके से है। फील करना है कि जो ब्रेथ हम सांस ले रहे हैं वो पूरी तरीके से फील करते हुए हमारे लंग्स में जा रही है, और जब हम एक्सेल कर रहे हैं तब भी हमारे जो लंग्स है किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। ये तो हुआ सिंपल अवेयरनेस या फिर ब्रीदिंग अवेयरनेस प्रैक्टिस। इसके बाद जो हमारा सबसे पहले टेक्निक नंबर 1 जो आता है, टेक्निक 1, जिसे हम सिंपल या फिर सेम नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें तो मुद्रा की ज़रूरत होती है। हाथ की मुद्रा बना के हमें जो है इसमें जो है प्राणायाम में जो है हमें हेल्प लेनी है, मदद लेनी है। जिस तरीके से आज हम देखेंगे प्रणव मुद्रा। जैसे प्रणव मुद्रा के लिए हमें जो है पहले जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को फोल्ड करके इस तरीके से रखना है, और हमारा जो राइट थंब जो है राइट नॉस्ट्रिल पर रहेगा और रिंग फिंगर जो है लेफ्ट पे रहेगा। आप दूसरी मुद्रा भी कर सकते हो, जैसे नासाग्र या फिर नासिकाग्र, जिसके लिए हमें इस तरीके से करना होता है, जो कि राइट थंब जो रहेगा राइट नॉस्ट्रिल पर रहेगा, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर जो है हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर रहेगा, और जो आप दोनों फिंगर्स देख रहे हो ये भुओं के बीच में, यानी हमारे आईब्रोज के बीच में रहेगा। इस प्रकार से आप दोनों में से कोई भी एक मुद्रा चूज कर सकते हो अपने खुद के लिए, जो आपके लिए कंफर्टेबल है। मेरे लिए कंफर्टेबल जो है प्रणव मुद्रा, ये मैं चूज कर रहा हूँ। इसके लिए इसके बाद हमें क्या करना है, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को पहले बंद कर लेना है। पहली टेक्निक जो है हम देख रहे हैं सिंपल यानी सेम नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। तो इसमें क्या करना है, हमें राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए पहले जो है हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, फिर एक्सेल सेम नॉस्ट्रिल से करना है। मतलब इनहेल लेफ्ट से करना है, फिर एक्सेल भी लेफ्ट से ही करना है। हमने सांस अंदर ली लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और सेम नॉस्ट्रिल से हमें एक्सेल करना है। इस तरीके से जो है आप 5 से 10 राउंड कर सकते हो। देन
सेम वही हम राइट नॉस्ट्रिल के साथ करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, रिंग फिंगर जो है, हमें रिंग फिंगर से मदद से हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है क्लोज करनी है। इनहेल राइट से लेना है, सांस अंदर भरनी है राइट नॉस्ट्रिल से, और राइट से ही हमें सांस छोड़नी है। तो इस तरीके से हम अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें ब्रेथ पे ध्यान देने की कोशिश करनी है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो है ब्रेथ कंट्रोल, कि हमें किस तरीके से ब्रेथ कंट्रोल करना है। तो आइए जानते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि जो प्राणायाम होता है उसमें रेशोज़ होते हैं, जैसे कि हमें इनहेल जितना टाइम में लेना है, सांस अंदर जितने टाइम में भरनी है, उससे डबल टाइम में हमें तो है एक्सेल करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अगर बिगिनर्स है तो आपके लिए सबसे आसान वाला जो है इनहेल सेम एंड एक्सेल सेम। जैसे कि अगर आप 3 सेकंड के लिए इनहेल कर रहे हो तो वही 3 सेकंड के लिए आपको एक्सेल करना है। अगर इसके बाद आप प्रैक्टिस के बाद या फिर कुछ समय बाद प्रैक्टिस के बाद जो है आप इसका टाइमिंग बढ़ा सकते हो। जैसे कि आप 4 सेकंड में इनहेल कर रहे हो और 8 सेकंड में एक्सेल कर रहे हो, क्योंकि हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो गोल होता है वो एक्सेलेशन जो है डबल होता है। कितना भी टाइम आपको इनहेल करने के लिए लगे कोई बात नहीं, जैसे 4, 5, 10 कितने भी सेकंड्स आपको लगे, लेकिन एक्सेल के लिए उससे डबल लगना चाहिए। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। या फिर स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए जो है आप जितना टाइम आपको इनहेल के लिए लग रहा है वही टाइम आपको एक्सेल के लिए लगना चाहिए। तो इसके बाद जो आता है टेक्निक नंबर 2, हमें इनहेल जो है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करना है और एक्सेल राइट से करना है। जैसे हमने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज किया, टेक्निक नंबर 2 है इनहेल लेफ्ट, एक्सेल राइट, अगेन इनहेल लेफ्ट, एक्सेल राइट। इस तरीके से जो है हमें प्रैक्टिस करनी है स्टार्टिंग में। इनहेल, यह है टेक्निक नंबर 2। ध्यान रखिए टेक्निक नंबर 1 में हमने सेम नॉस्ट्रिल जो ब्रीदिंग देखी है, दूसरे में जो है हमें इनहेल करना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और एक्सेल दूसरी नॉस्ट्रिल से यानी राइट नॉस्ट्रिल से। वही राइट नॉस्ट्रिल से अगर हम इनहेल करते हैं तो एक्सेल हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करना है। तो इनहेल टेक्निक नंबर 2 में इनहेल लेफ्ट, एक्सेल राइट। इसी प्रकार से हमें 5 से 10 राउंड करने हैं और उसके बाद जो है राइट से इनहेल करना है, एक्सेल लेफ्ट से करना है। इसके भी हमें 5 से 10 राउंड करने हैं। इस प्रकार से ये होने के बाद जो टेक्निक नंबर 3 आ जाती है, उसमें हमें क्या करना होता है कि टेक्निक नंबर 1 एंड टेक्निक नंबर 2 इन दोनों को कंबाइन करके जो है हमें ये प्रैक्टिस करनी होती। जैसे कि हमने इनहेल लेफ्ट से किया, टेक्निक नंबर 3 इनहेल लेफ्ट, क्लोज योर लेफ्ट, एक्सेल राइट, इनहेल राइट, एक्सेल लेफ्ट। तो इस तरीके से हमने टेक्निक नंबर 3 जो देखी है। इस प्रकार से आप 5 से 10 राउंड भी कर सकते हो या फिर जितने आप कर सकते हो स्टार्टिंग में। ओके, नंबर 4 आता है हमारा टेक्निक, जो कि हम टेक्निक 3 प्लस कुंभ का यानी ब्रेथ को होल्ड यानी ब्रेथ रिटेंशन की प्रैक्टिस करेंगे। जो कि टेक्निक नंबर 3 में हमने देखा कि इनहेल लेफ्ट से करना है, एक्सेल राइट से करना है, फिर राइट से इनहेल करना है, फिर एक्सेल जो है लेफ्ट से करना है। इसी में हमें क्या करना है, ब्रेथ को होल्ड करके करना है। जैसे कि इनहेल किया, ब्रेथ को होल्ड किया, फिर एक्सेल किया, फिर इनहेल राइट से किया, होल्ड किया, एक्सेल किया। इस तरीके से जो है हम इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल रहे उस हिसाब से। जैसे हमने पहले भी बोला था कि जो ब्रेथ होल्ड है, ब्रेथ रिटेंशन है, वो आप पे डिपेंड रहेगा स्टार्टिंग में कि आप कितना कर सकते हो, और प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस जो है आप इसे बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इनहेल करना है लेफ्ट से, होल्ड करना है। यहाँ पे देखना है कि ये जो नॉस्ट्रिल है इस तरीके से हमें पिंच करनी है रिंग फिंगर और थंब से, इस तरीके से। ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना चाहिए कि आपको बाद में जो है आपके नोज़ में पेन हो जाए।
धीरे से प्रेस करना है, ज़्यादा लंबे समय तक हमें प्रेस नहीं करना है। जितना समय तक आप होल्ड कर सकते हैं वहीं तक होल्ड करना है, ज़्यादा अपने बॉडी को जो है ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो इस प्रकार से जो है हम ब्रेथ को होल्ड करके जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमने नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस देखी है कि इनहेल लेफ्ट, एक्सेल राइट, इनहेल राइट, एक्सेल लेफ्ट। उसके बाद हमने देखा कि इसमें जो है कुंभ का जो ऐड करता है किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तो हमने इनहेल किया, ब्रेथ को होल्ड किया, एक्सेल किया, फिर इनहेल किया और एक्सेल, इनहेल किया, होल्ड किया एंड देन एक्सेल किया। इस तरीके से जो है नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस होती है। तो दोस्तों अगर जो हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में 3 बंधाज होते हैं। 3 बंधाज करने के बाद ही हम ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं। सबसे पहला बंधा होता है मूल बंध, देन आता है उड़ियान बंध और तीसरा होता है थ्रोट लॉक, यानी जो थ्रोट लॉक होता है। ये 3 जो है इसे प्रैक्टिस करने के बाद ही हम जो प्राणायाम की जो ब्रेथ होल्ड है वो एडवांस प्रैक्टिशनर के लिए है। अगर आपको इसके बारे में भी अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इसके लिए भी आपके लिए वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।